ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां बीजेपी राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया विपक्ष पर वार। आगे बात करेंगे हजारीबाग की, जहां पत्रकार से हुई मारपीट की घटना पर उपायुक्त ने लिया संज्ञान। वहीं चर्चा होगी महाराष्ट्र की, जहां जानवरों से भरे हुए पिकअप को पकड़ा गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भोपाल से है। यहाँ भाजपा राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिख समाज से भाजपा के समर्थन की अपील करने वो भोपाल पहुंचे। उन्होंने कहा बेकसूर सिखों का कत्ल करने वालों के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है और उन्होंने तय किया है कि बाबर का नहीं, गुरुओं का इतिहास पढ़ाया जाएगा। आलोक शर्मा ने न केवल भारी मतों से जिताने के लिए अपील की, वहीं उन्होंने कहा कि मोदी जी जो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ गांधी परिवार है जो राम का नाम भी केवल फायदे के लिए लेता है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। धन्यवाद सबका। आज मैं खास तौर पर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के कैंडिडेट और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने सारे समाज से, पंजाबी समाज से, सिख समाज से बातचीत करने के लिए और उनको एक तरफा समर्थन मिले जो देश के अंदर मोदी जी ने पूरे समाज के लिए काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो देश को आगे ले जाने की बात हो, चाहे वो देश के अंदर घर घर तक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, किसान को किसान निधि पहुंचाने की बात हो, या विशेष तौर में अगर बात करूं पंजाबी और सिखों की बात करूं तो जिस तरीके उन्होंने 1984 के कातलों को, क्योंकि आपके भी एक स्टेट के खास बड़े लीडर जो हैं वो 1984 के सिख कत्लेआम में इन्वॉल्व रहे और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा कमलनाथ का, जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली में था, उसके ऊपर हमला करना और 2 बेकसूर सिखों को वहां जिंदा जलाना। मैं आपको यह भी बताऊं, पता नहीं कितने मीडिया के लोगों को जानकारी है, जो उस केस में बाकी के लोग थे वो यहाँ से छिंदवाड़ा की उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे और दिल्ली में उनका निवास का पता भी उन्हीं के घर का था। ऐसे बेकसूर सिखों का कत्ल करने वाले और उनके ऊपर मुकदमा चलाने का जो मोदी जी ने काम किया, सज्जन कुमार जैसे कातलों को जेल में डालने का काम किया, कमलनाथ जैसों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया और आज हाई कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है। देश के अंदर यहाँ इतिहास पढ़ाया जाता था औरंगजेब का, किताबों में इतिहास पढ़ाया जाता था अकबर का, बाबर का। मोदी जी ने तय किया कि उन किताबों में इतिहास पढ़ाया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी का, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का। ये देश गुरुओं का है, पीरों फकीरों का है, ये देश गुरु नानक जी का है, ये देश उन महान पीर फकीरों का है जिन्होंने इस देश के लिए महान कुर्बानियां दी, ना कि उन लोगों का है जो धाड़वी के रूप में इस देश में आए और अपने निशान छोड़कर चले गए। उनका इतिहास जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता था उसको हटाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज पूरा देश जानता है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और हम चाहते हैं कि जब भोपाल के कैंडिडेट के रूप में शर्मा जी जीत कर जाएं तो वो खाली बहुत लाखों के मार्जिन से नहीं बल्कि हमारे समाज की वोट भी एक तरफ उनको मिले। हम यह भी चाहते हैं कि देश के अंदर जब मोदी जी की सरकार बने तो पूरे देश के हमारा पंजाबी समाज और सिख समाज जो है उसमें एक तरफा वोट मोदी जी के लिए डाले। उसी के चलते हम आज भोपाल में भी आए हैं। हमें इस बात का फख्र है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो नेशन फर्स्ट रखते हैं, और दूसरी तरफ लुटेरों का परिवार है गांधी परिवार, जो जरूरत के हिसाब से अपना धर्म बदल लेता है। राम का नाम भी तब जपते हैं, जो पुरानी पिक्चर का एक गाना था, राम राम जपना पराया माल अपना, वो केवल राम का नाम भी, प्रभु नाम का नाम भी तब जपते हैं जब उनको जेबें भरनी होती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और हमें इस बात का खेद और बड़ा अफसोस है जिस तरीके उन्होंने विरासती टैक्स लगाने की बात कही और ये कहा। अब आज भी जब हम अपनी माताओं बहनों से बात कर रहे थे तो उनका बड़ा सवाल यही था, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, हमारी पूंजी, हमारे सालों की कमाई, और कोई ये कहे कि हम उसमें से आधी ले लेंगे और लेकर भी
आपने देखा, खाली कहने की बात नहीं है कि एक विशेष वर्ग को देंगे, दे चुके हैं। कर्नाटका में आपने देखा किस तरीके से वहां की सरकार जो मंदिरों पे टैक्स लगाया उसको खर्चने के लिए एक विशेष वर्ग के ऊपर खर्च कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं इस देश का विकास हो, सबका साथ हो, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति है, और तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक हो गई है कि आप पे विरासती टैक्स लगाकर आपके आधे पैसे छीन लिए जाएंगे। ये कोई देश का, कोई भी भारत का नागरिक ऐसा ना होने देगा, ना ऐसा हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के और हाथ मजबूत हों और भारतीय जनता पार्टी को 7 तारीख को एक तरफा मतदान डालकर यहां से भी, भोपाल से भी बीजेपी का कैंडिडेट जीतकर लोकसभा में पहुंचे। आपको क्या सवाल है? भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है। यहाँ गांव सराय लुकमान में चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ में 6वें दिवस भागवत पंडाल में सरस कथावाचक स्वामी लाल कुमार शास्त्री के द्वारा गोवर्धन पूजा और कंस वध का मंचन दृश्य देखकर उपस्थित श्रद्धालु गदगद हो गए और भाव विहीन शास्त्री लाल कुमार जी के द्वारा दी जानकारी में बताया गया कि आज कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कथा में श्री कृष्ण बलराम के द्वारा कंस वध की लीला का वर्णन मंचन के द्वारा किया गया। उसी के साथ साथ बहुत ही सुंदर तरीके से गोवर्धन पूजा का विधि विधान से पूजा पाठ कराया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 24 तारीख से शुभारंभ हुआ है और आज इस भागवत पंडाल में मानो कृष्ण बलराम स्वयं चलकर आए हों और कंस का वध किया हो। साथ ही साथ सरस कथावाचक स्वामी शास्त्री लाल कुमार बघेल और परीक्षित पप्पू ठेकेदार बघेल ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सुरेश बघेल ठेकेदार। जी ठेकेदार जी, जो आज ये कथा प्रसंग चल रहा है, कौन सा दिवस है? आज जो कथा पंडाल में किसका प्रसंग चला है? राजा परीक्षित का, कृष्ण का, कंस का। आज जो कथा चलते हुए कितने दिन हो गए? कितने दिन का ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है? ये 7 दिन का ज्ञान यज्ञ है। 6 दिन हो गए, 1 दिन और बाकी है। यहाँ पर जो भक्तगण हैं, जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, इनका किस प्रकार का योगदान है आपके? उनका तन से, मन से, धन से, हर तरह से उनका योगदान है। चल रही है इस श्रीमद् भागवत कथा में या आज क्या प्रसंग रहा है? आज ये प्रसंग रहा है कि भगवान ने बाल लीलाएं करी और पूतना का वध किया, पैदा होते ही अघासुर का वध किया, तृणाव्रत का वध किया और काली नाग को नाथा और उसके बाद गोवर्धन को पुजवाया विधि विधान से। उसके बाद विधि विधान से भगवान ने कंस का वध किया है और छोटे छोटे उनके राक्षसों भाइयों का भी वध किया है। मुष्टिक और चारों और विधि विधान से सब आज कार्य हुआ है। कथा का चलते चलते आज 6वां दिवस है। 1 रोज की कथा और रह गई है, उसमें परीक्षित का कल्याण हुआ है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हजारीबाग सदर अस्पताल में एक पत्रकार पर नेत्र विभाग के एचओडी के द्वारा मारपीट का मामला संज्ञान में आने पर उपायुक्त ने कथित घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि ऐसी घटना घटी है तो ये निश्चय ही निंदनीय है। कहा कि मामले की जांच कर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ माइक्रोस्कोप खराब है और लंबे समय से खराब है, जिसके कारण ऑपरेशन बंद है। इसी सूचना पर हम आए हुए थे कि कवरेज करें। कवरेज करने के लिए एक स्टाफ से बात किए, जानकारी मांगे तो बताया कि हाँ, ये बात सच है। हमने कहा कि ओटी देख सकते हैं, तो कहा गया ओटी ऑन वर्किंग नहीं है, इसे देखा जा सकता है। तो हम गए बाहर, चप्पल खोल करके अंदर गए, देखे। मेरे साथ स्टाफ भी गया एक, और जैसे ही बाहर निकले वहाँ से वापस लौटे, जैसे ही यहाँ के एचओडी डॉक्टर के लाल जो है वो अपने चैम्बर में बुलाए और उन्होंने मेरे साथ वहाँ धक्का मुक्की किया। धक्का मुक्की करने के बाद भी हम कुछ नहीं बोलने गए। फिर हम बाहर आ गए। बाहर आए तो सैकड़ों आदमी के बीच में वो मेरा कॉलर पकड़ करके लोहे का पिलर है उस पर मेरा माथा पटक दिए और बोले कि जान मार देंगे तुमको। तो समझते क्या हो, डीसी से ऊपर का चीज़ है, डीसी से ज़्यादा सैलरी मिलता है। उसके बाद किसी तरह से हम अपने आप को बचाए और हम इसकी सूचना सदर थाने को दिया है और सुपरिटेंडेंट को भी फ़ोन के माध्यम से दे दिया है। क्या चाहते हैं? ये झारखंड सरकार हम चाहते हैं कि अगर ये इस तरह का व्यवहार मेरे साथ हुआ है, ऐसा व्यवहार तो किसी के साथ हो सकता है। एक डॉक्टर के लिए इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता है। टेंडर में घोटाला की है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ जानवरों से भरे हुए पिकअप को रात के वक्त गांव के लोगों ने पकड़ा।
साथ ही पुलिस भी इस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। बुलंदशहर स्थित ग्राम भटौना में देवतिया परिवार की तरफ से एक विशाल जागरण का आयोजन किया गया। ये जागरण संत श्री सहजू दगड़े वाले बाबा के नाम पर किया गया। मंदिर में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग पूजा करते हैं। मंदिर में होली दिवाली लाखों भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जो भी भक्त बाबा से कुछ मांगते हैं, बाबा उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? उदयवीर सिंह। और आप जैसे कि ये कार्यक्रम चल रहा है, किस हिसाब से ये मंदिर है, उस चीज के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, मंदिर बहुत पुराना है। हमारे जो सिद्ध देव हैं बाबा दगड़े वाले, जो कि भोले के अवतार माने गए हैं, उन्होंने हमेशा ही इस गांव की, अपने परिवार की सबकी रक्षा करी, अपने भक्तों की सबकी रक्षा करी। सभी के दुख में दर्द में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। इनके साथ में एक सैयद भी रहते हैं जो उनके दोस्त थे। उनकी पूजा होती है, सारे हिंदू मुस्लिम सभी परिवार मिलकर के इनकी पूजा भी करते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों परिवार पूजते हैं? हाँ, सभी पूजते हैं इनको, बाबा को, सभी को मानते हैं। इनका बड़ा प्रेम था, आपस में बड़ा भाईचारा था सबका। कमेटी की तरफ से हो रहा है या आप अपनी तरफ से कर रहे हैं? ये तो तेवतिया परिवार की तरफ से ही हो रहा है सारा, कमेटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, सबकी सभी एक है। और जैसे कि ये अपना दगड़े वाले बाबा हैं, इनको मुस्लिम परिवार ज्यादा मानते हैं, हिंदू ज्यादा मानते हैं? सभी मानते हैं ना, हिंदू परिवार ज्यादा मानता है जी। और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? बाबा ने बड़े बड़े चमत्कार करे हैं। जब भी किसी को कोई भक्त भीड़ पड़ी, अपने फौरन ने दर्शन दिए हैं, आए हैं, उनकी जान बचाई है। सब तरह के बड़े तरह के कार्य किए हैं इन्होंने। और ये आपकी इच्छा थी या कुछ लोगों ने मिलकर ये अपना प्रोग्राम रखा है? ये मेरे मन की भावना थी ऐसी कि मैं ऐसा करूं। मेरे मन में भावना थी कि बाबा का। थोड़ा सा बताएंगे आपकी भावना कैसे थी? क्या आपका कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे कुछ? हाँ, भक्ति भावना है मेरे बाबा के प्रति कि हमारे पूजनीय, जैसे हर आदमी अपने माता पिता की सेवा करता है, उस तरह से हमारे पूजनीय बाबा हैं। तो जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, बाबा की बेरा आज्ञा के कोई भी देवगण नहीं आ सकता। तब पहले बाबा की पूजा अपने माता पिता करते हैं, फिर बाबा की पूजा करते हैं। बाबा भी हमारे हैं, तो इनकी वजह से ही हमें आगे की रास्ता मिलता है। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार तेवतिया। आप भी बाबा को मानते हो? बाबा को मानते हैं, सच्चे मन से पूजते हैं। अच्छा, तो जैसे कि ये कह रहे हैं, उदयवीर सिंह से बात हुई हमारी, ये दगड़े वाले बाबा के लिए अपना बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छे भक्त है भोले बाबा के। आप भी मानते हो ऐसा? बाबा के परिचय हैं, साक्षात परिचय हैं बाबा के। होली दिवाली पे खूब पूजा होती है, पूजते हैं। तेवतिया गोत्र अन्य भी जाते हैं, जो मानेगा वो पाएगा। बाबा सबके हैं। आपका क्या नाम है? ये नाम पोखी। आप कौन से धर्म से हैं? हिंदू। तो गाँव तेवतिया जितने भाई लोग हैं सब मानते हैं। आपका नाम क्या है? टिंकू शर्मा। टिंकू शर्मा, आप भी यहीं से हो? हाँ जी, यहीं से। अच्छा, आप कैसे मानते हो बाबा को? हम पिछले 10-12 सालों से बाबा की यहीं सेवा में हैं, हम बाबा के पुजारी हैं। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? जैसा कि उदयवीर सिंह से बात हुई, इनसे भैया से बात हुई, हाँ जी, तो ये सही बात है क्या? ये सही बात है। सिकंदराबाद से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।